यस स्टूडेंट, नाउ हु इज़ डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी कौन होते हैं? डिपॉजिटरी इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटीज़, दैट इज़ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन विच ट्रेडिंग इज़ डन। डिपॉजिटरी एक बैंक अकाउंट, एक बैंक की तरह ही होते हैं, ठीक है। जिस तरह से बैंक हमारे पैसों को डिपॉजिट करता है, होल्ड करके रखता है, जब हम चाहें वहाँ से अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह से डिपॉजिटरी भी हमारे सिक्योरिटीज़ को अपने पास होल्ड करके रखती हैं। जब अगर हम अपने सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहें तो आसानी से हम उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम नई सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना चाहें तो आराम से इजीली हम नई सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। सो दीज डिपॉजिटरीज आर जस्ट लाइक बैंक। जिस तरह से बैंक हमारे पैसों को कीप करता है, मीन्स अपनी सेफ कस्टडी में रखता है, इसी तरह से डिपॉजिटरीज भी हमारी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे इन्वेस्टर के बिहाफ में अपनी सेफ कस्टडी में रखता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बैंक जैसे हमारे पैसों को अपनी सेफ कस्टडी में रखता है, इसी तरह से डिपॉजिटरी हमारी सिक्योरिटीज़ को भी अपनी सेफ कस्टडी में रखता है। हमारी जो इंडिया में, इन इंडिया there are two depositories. In India there are two depositories. First one is National Securities Depositories Limited, इसको हम NSDL भी कहते हैं। दूसरी हमारी डिपॉजिटरी है द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसको हम कहते हैं CDSL। तो ये हमारी इंडिया की मेन दो नेशनल लेवल डिपॉजिटरीज़ हैं। ये NSDL हमारी इंडिया की फर्स्ट, इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट depository presently operational in India. इंडिया में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी जो अभी भी काम करती है, इट इज़ NSDL। अब इसको प्रमोट किसने किया? इट इज़ प्रमोटेड बाय जॉइंट वेंचर ऑफ IDBI, UTI एंड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कई बार 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड को जो है किसने प्रमोट किया है? इट इज़ प्रमोटेड बाय IDBI, UTI एंड NSE। इन द सेम वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज़ द सेकेंड डिपॉजिटरी, इट इज़ द second depository to commence operations, okay, and was promoted by, और इसको किसने प्रमोट किया था? was promoted by Bombay Stock Exchange and Bank of India, इन्होंने इसे प्रमोट किया था। अब आपने डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ लिया। नाउ हु आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? दीज आर द इंटरमीडियरीज और यू कैन से दैट ब्रोकर्स, जिनके थ्रू हम अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं, शेयर्स को ख़रीदने या फिर बेचने का काम करते हैं। अब जो भी हमारी नेशनल लेवल डिपॉजिटरीज़ हैं, ये काम किसके थ्रू करती हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। तो हम कह सकते हैं, इनको हम शॉर्ट में DP कहते हैं, ठीक है। DPs आर एजेंट्स, इनको हम कह सकते हैं कोई एजेंट्स होते हैं, या फिर इंटरमीडियरी कह सकते हो आप इन्हें, इंटरमीडियरीज़, जो कि किसके बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं? इन्वेस्टर एंड कंपनीज़ के बीच में, जो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहती हैं।
नाउ दीज आर एजेंट्स और इंटरमीडियरीज बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरी। इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी कौन सी होगी आपकी, NSDL और CDSL। अब ये जो हमारे DPs हैं, ये हमारे इन जो डिपॉजिटरी और हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं। अब DPs कौन हो सकते हैं, ये कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो सकते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस हो सकती है। इनको परमिशन है कि ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के रूप में काम कर सकते हैं। अब इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का एक्चुअली काम क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करते क्या हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज DPs। सबसे पहला फंक्शन है कि ये जो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं द अकाउंट्स ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो भी हमारे डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट्स हैं हमारे इन्वेस्टर्स के, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं और उन्हें इंटीमेट करते हैं टाइम टू टाइम पर, एंड इंटीमेट दैम द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम पर उन्हें बताते रहते हैं कि भाई आपके सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस कितने इंक्रीज़ हुए हैं, कितने डिक्रीज़ हुए हैं, या फिर क्या स्टेटस चल रहा है आज की डेट में। तो ये हमारे काम करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स।